सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, रेलवे 2026 की आपकी न्यू वैकेंसी आपकी आ चुकी है। अगर आप भी मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो जो रेलवे की 2026 के अंदर भर्ती आ रही है उसके अंदर आपका सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चन और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। अगर आप भी 2026 के अंदर मैथ को स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चनों की जो प्रीवियस के अंदर आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो एक बार दबा के इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। तो हम पढ़ रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसका आज का हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक बेहतरीन और शानदार से क्वेश्चनों के साथ। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है जो एनटीपीसी 2021 के अंदर आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोला है एक डीलर एक टेबल 400 रुपए में बेचता है। एक डीलर है वो एक टेबल 400 रुपए में बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है। यानी कि कोई टेबल है उसको 400 रुपए में यदि वो बेचता हो तो उसे 25% का लाभ होता है। वह एक और टेबल 10% की हानि पर बेचता है तो उसे कुल मिलाकर न तो उसे लाभ होता है और न ही उसे क्या होती है, हानि होती है। तो दूसरी टेबल की कीमतें उसे कितनी है, यानी कि न तो हानि होती है न ही लाभ होता है, तो दूसरी टेबल की कीमतें उसने कितनी पड़ी, यानी कि दूसरी टेबल की कीमत पूछी है। अब देखो, यानी कि कोई टेबल है वो कितने रुपए में बेचता है, 400 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 400 रुपए में बेचता है, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। यानी पहले मान ली T1 टेबल, पहली टेबल कौन सी मान ली, T1 टेबल। उसने बोला है कि 25% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, इस पर क्या होता है 25% का प्रॉफिट, यानी कि कितने में बेचा होगा, 1/4 में। कितने में, 25% का प्रॉफिट होता है। फिर उसने बोला है कि T2 जो टेबल है उसको 10% के लॉस पर बेचता है, यानी कि कितने में, 1/10 आ गया। 10% को मैं क्या लिखता हूं, 1/10। इक्वल दोनों क्या है, यहां पर इक्वल हो गई, यानी कि दोनों टेबलों पर न तो उसे क्या होता है प्रॉफिट होता है, न ही उसे क्या होता है लॉस होता है। तो यहां से अपना क्या आ जाएगा, T1 और T2 का जो अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। अब रेशियो निकालने के लिए इसको 2 से कट किया, 2 बार कट हो गया, इसको 2 से कट किया कितनी बार, 5 बार। तो यानी कि कितना आ गया यहां से अपना 2 में कितना आ गया, 5 आ गया। 2 में कितना आ गया अपना, 5 आ गया। यानी कि T1 है वो 2 यूनिट में खरीदता है और T2 है वो 5 यूनिट में खरीदता है। और उसने बोला है कि 400 रुपए में यदि उस टेबल को बेचता है, पहली टेबल को, यानी कि पहली टेबल को यदि वो 400 रुपए में उसको बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। यानी कि उसने बेचा कितने में होगा, 125 में। यानी कि ये 400 है, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर 400 ये किसकी वैल्यू है, 125 की। यानी कि 125% इक्वल कितने के है, 400 के है। तो यहां से 1% इक्वल कितना आ जाएगा, 400 अपॉन में कितना आ गया, 125। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इंटू में क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। 25 चौका 100 और 25 5 125, 25 5 से कट किया कितना आ गया, 80 आ गया। 8 इंटू में 4, यानी कि जो T1 है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 320 है। 2 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 2 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 320 को। यानी कि 2 का कितना गुना है, ये 160 गुना है। कितना गुना है, 160 गुना है। तो ये कितना गुना होगा, 160 गुना होगा किसका, 5 का 160 गुना होगा। तो यानी कि कितना आ गया, 800 आ गया। यानी कि जो दूसरी टेबल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया अपना, कितने में पड़ी होगी, यानी कि कितने में खरीदी होगी उसने, 800 रुपए में उस टेबल को खरीदा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो सेम ही क्वेश्चन नेक्स्ट भी, श्याम ने 3600 रुपए में 2 मोबाइल फोन खरीदे। एक मोबाइल फोन 50% के लाभ पर और दूसरा 25% की हानि पर बेचा। यानी कि एक तो मोबाइल फोन है वो क्या कर रहा है, वो 50% के प्रॉफिट पर और दूसरा 25% की हानि पर बेचता है। तो दोनों मोबाइलों का क्रय मूल्य में क्या अंतर है, क्रय मूल्य का क्या अंतर है, यदि श्याम को कुल लेन देन में न तो उसे लाभ होता है और न ही उसे क्या होता है, हानि होती है। अब देखो, ये मान लिया M1 मोबाइल 1 हो गया, पहला मोबाइल हो गया, और ये कौन सा हो गया, मोबाइल दूसरा होगा। पहले मोबाइल पर उसे क्या होता है, 25% की क्या 50% का लाभ होता है।
क्या होता है 50% का लाभ, यानी कि 1/2। पहले मोबाइल पर 1/2, दूसरे पर 25% की हानि आती है, यानी कि 1/4 हो गया। कितना हो गया 1/4। दोनों क्या है इक्वल में है। अब देखो 2 से कट गया, ये कितनी बार 2 बार कट हो गया। तो यहाँ पर M1 पहला मोबाइल और दूसरे मोबाइल की जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया अपना 1/2 आ गया। यानी कि जो पहला मोबाइल है उसकी कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट है, दूसरे मोबाइल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 2 यूनिट है। यानी कि दोनों को कितने रुपए में खरीदा होगा 3 यूनिट में खरीदा होगा। कितने में 3 यूनिट में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3600 रुपए में 2 मोबाइल खरीदता है, यानी कि ये 3 यूनिट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 3600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको 3600 को। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1200 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1200 आ गई। अब उसने बोला है कि दोनों मोबाइलों का कॉस्ट प्राइस का अंतर है। अब देखो पहले मोबाइल की 1 यूनिट है, दूसरे मोबाइल की 2 यूनिट है, यानी कि अंतर कितने का हो गया 1 का। यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200 है, तो उनकी कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना आ गया अपना 1200 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया 1200 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन है पूछा गया। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन है यदि एक दूध वाला 1 लीटर दूध के लिए 50 रुपए लेता है, यानी कि 1 लीटर दूध है वो 50 रुपए में बेचता है, तो उसे 2000 रुपए का नुकसान होगा। यदि वह इसे 60 रुपए प्रति लीटर बेचता है तो उसे 1500 रुपए का लाभ होता है, तो बेचे गए दूध की कुल मात्रा कितनी है, यानी कि जो बेच रहा है वो दूध की कुल मात्रा कितनी है। तो मैंने यहां पर मान लिया कि टोटल दूध कितना है x लीटर, कितना है x लीटर है, यानी कि ये इतना लीटर उसने दूध क्या किया है खरीदा है। अब वो बोल रहा है कि 1 लीटर दूध के लिए 50 रुपए लेता है। पहले वो 1 लीटर दूध के लिए 50 रुपए लेता है, तो x लीटर दूध के लिए कितने रुपए लेगा वो 50x रुपए लेगा। कितने 50x रुपए लेगा, तो उसे 2000 रुपए का नुकसान होता है। यानी कि उसने खरीदा कितने में होगा 50x प्लस कितना आ गया अपना 2000, यानी कि इतने में इस दूध को वो क्या कर रहा है खरीद रहा है। अब वो बोल रहा है यदि वह इसे 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता, यानी कि यही दूध को यदि वो 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता, यानी कि 60x में बेचता, तो उसे क्या होता है 1500 रुपए का प्रॉफिट होता है। यानी कि उसने खरीदा कितने में होगा इतने में खरीदा होगा। और दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है इक्वल है, यानी कि दूध तो सेम है लेकिन अलग अलग मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो क्या है दोनों का सेम है। अब यहां से क्या निकाल लोगे x की वैल्यू निकाल लोगे तो अपनी वो मात्रा आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ गया 10x आ गया। 10x इक्वल में कितना आ गया 3500 आ गया। कितना आ गया 3500। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 350 लीटर आ गई, यानी कि दूध की मात्रा कितनी है 350 लीटर आ गई। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 50 रुपए 40 रुपए और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। एक व्यापारी है वो 50 रुपए 40 रुपए और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वह उन्हें वजन के हिसाब से क्रमशः 2, 4 और 9 के अनुपात में मिलाता है, यानी कि 2, 4, 9 के अनुपात में मिलाता है और 30% का लाभ पर बेचता है, तो वह प्रति किलोग्राम सेब को लगभग किस मूल्य पर बेचेगा, किस मूल्य पर बेचेगा। अब वो देखो यहाँ पर एक तो 50 रुपए वाले सेब खरीदता है, कितने रुपए वाले 50 रुपए वाले। एक वो सेब खरीद रहा है यहाँ पर 40 रुपए वाले और एक सेब खरीद रहा है वो 30 रुपए वाले। कितने रुपए वाले 30 रुपए वाले सेब खरीद रहा है। और वो किस अनुपात में मिलाता उनको 2:4:9 के अनुपात में मिलाता है। यानी कि जो 50 रुपए वाले जो सेब है उनकी 2 यूनिट है, 40 रुपए वाले सेब उनकी 4 है और 30 रुपए वाले सेब उनकी 9 है। अब देखो 50 रुपए प्रति, यानी कि 1 केजी सेब 50 रुपए खरीदता है, तो 2 यूनिट कितना आ गया अपना 100 रुपए का, यानी कि 100 रुपए। ये कितना आ गया अपना 160 रुपए का आ गया, और ये कितना आ गया 9×3=27, यानी कि 270 रुपए वाला आ गया। यानी कि इनको एक जगह उनको मिलाया, यानी कि कितने रुपए के सेब मिला लिए उसने, यानी कि टोटल कर लो 100 और 100 200, 200 और 200 400 हो गया, यानी कि 530, यानी कि 530 रुपए के सेब थे उसमें। और कितने केजी सेब थे 2 केजी सेब तो आपके 50 रुपए वाले थे, 4 केजी सेब थे आपके 40 और 9 केजी सेब थे आपके 30 रुपए वाले, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका
15, यानी कि 15 केजी सेव, यानी कि 15 केजी सेव थे कितने रुपए के, 530 के, तो 1 केजी आ गया 530 अपॉन में 15 आ गया। अब उसे बोला है कि उन सेवों को वो 30% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 30% के प्रॉफिट पर, यानी कि इसका मतलब वो 130 में बेच रहा है, उनको 130 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 से किया 9 बार, फिर उसके 9 आ गया, और 13 5 65 और 3 68 हो गया, अपॉन में कितना आ गया अपना 15 आ गया। 15 से कट किया इसने कितनी बार, 4 बार गया पहले, उसके बाद में 4 बार, पहला 4 आ गया। अब ऑप्शन के अंदर देख लो, एक ही ऑप्शन के अंदर स्टार्टिंग में क्या है, अंक है 4 है, यानी कि ऑप्शन ए हो गया, यानी कि इसका मतलब 45.9 रुपए प्रति, 45.9 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से वो बेचता है। कितने, 45.9 रुपए प्रति किग्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। उसने यही पूछा था प्रति किग्रा सेब को लगभग कितने मूल्य पर बेचता है, यानी कि कितने रुपए बेचता है, 45.9 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी है, वो अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम वजन करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो एक दुकानदार है, उसको 1 केजी वजन करना था, कितने केजी, 1 केजी वजन करना था, लेकिन वो क्या करता है, बेईमानी करके कितना केजी, कितने ग्राम वजन करता है, 900 ग्राम वजन करता है। कितने ग्राम है, 900 ग्राम, यानी कि उसे 1 केजी वजन करना था, लेकिन उसने किया कितना, 900 ग्राम वजन किया, लेकिन वो 900 ग्राम वजन कर रुपए कितने के ले रहा है, वो 1 केजी के ले रहा है। कितने केजी के, 1 केजी के। यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, तो यहां पर हमेशा याद रखना, बेईमान दुकानदार पर आधारित जब भी क्वेश्चन आए और उसके अंदर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको पता करनी है, तो जो दुकानदार है उसकी जेब से जितने रुपए खर्च हो रहे हैं वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जितने में बेच रहा है वो क्या, उसका सेलिंग प्राइस है। अब देखो वो 900 ग्राम वजन तोल रहा है, कितने ग्राम, 900 ग्राम, यानी कि मान लो 1 रुपए का 1 ग्राम हो गया, 1 रुपए में 1 ग्राम वजन तोलता है, 1 रुपए में 1 ग्राम। अब देखो 900 ग्राम वजन वो तोलता है, यानी कि अपनी खुद की जेब से उसने कितने रुपए खर्च किए होंगे, 900 रुपए खर्च किए। कितने रुपए, 900 रुपए खर्च किए होंगे, और वो बेच कितने में रहा है, 1 केजी वजन के बराबर, यानी कि 1000 रुपए में उस चीज को बेच रहा है। यानी कि कितने की वस्तु है, 900 की वस्तु है, 1000 में बेच रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 100 का। कितने पर, 900 पर, इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया, परसेंट निकालना, इंटू में 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9% होता है, यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 11 सही 1/9% का उसे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कर लोगे क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिया है, एक बार क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ो और उसका आंसर बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामान को उसके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि एक बेईमान दुकानदार का दावा है कि वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह है 652 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि वो कितने ग्राम वजन तोलना था, उसको 1000 ग्राम वजन तोलना था, कितने ग्राम, 1000 ग्राम वजन तोलना था, लेकिन वो कितना तोलता है, 652 ग्राम वजन तोलता है। कितने ग्राम, 652 ग्राम, यानी कि वजन 652 ग्राम तोलता है, लेकिन रुपए कितने के लेते हैं, वो 1000 ग्राम के। यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया 652 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपना, 1000 रुपए। कितने रुपए आ गया, 1000 रुपए आ गया। अब यहां पर देखो तो 652 की वस्तु को 1000 में बेच रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 348 रुपए का। कितने पर, 652 रुपए पर, कितने पर, 652 पर, इंटू में परसेंट निकालना, तो इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसकी आपको कैलकुलेशन करनी होगी, यानी कि कल लगभग आपका आंसर आ जाएगा 53.37%, 53.37% का उसे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 53.37% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार सा क्वेश्चन है, जो आपका आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 में पूछा हुआ है।
देखो क्वेश्चन है, एक विक्रेता 25% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। एक विक्रेता है वो 25% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा करता है जिनका वजन उन पर अंकित मूल्य से, यानी कि उस पर अंकित जो वजन है, अंकित वजन से 35% कम है। अंकित वजन से कितना है? 35% कम है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत, अब वो बोल रहा है कि 25% की हानि पर बेचता है। कितनी परसेंट है? 25% की हानि पर, यानी कि 25 चौका 100, 1/4, यानी कि 4 रुपए की जो वस्तु थी उसको 1 रुपए की, यानी कि 3 रुपए में उसको बेचता है। और वो क्या करता है? 35% क्या करता है? गलत, कम वजन करता है, यानी कि 35% वजन कम तोलता है। यानी कि इसका मतलब है उसको 100 ग्राम वजन तोलना था। कितने ग्राम वजन तोलना था उसको? 100 ग्राम वजन उसको तोलना, 35% है, 100 ग्राम वजन उसको तोलना था। वो कितना तोलेगा? 35% कम, यानी कि 100 से कितना कम तोलेगा वो? 35%, यानी कि कितना तोलेगा? 65 तोलेगा। कितना तोलेगा वो? यहाँ पर 65 वजन तोलेगा। अब यहाँ पर देखो, यानी कि उसे 100 ग्राम वजन तोलना था, लेकिन वो तोल कितना रहा है? 65 ग्राम वजन तोल रहा है। यानी कि इसका मतलब उसके पास से कितने रुपए निकले हैं? 65 रुपए। और वो रुपए कितने ले रहा है? 100 रुपए। यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 65 आ गया। और ये कितना आ गया अपना? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। अब इसको कट कर लो, तो इसको कट किया 5 से, कट किया कितनी बार? 13 बार। 5 से इसको कट किया कितनी बार? 5 से इसको कट किया 20 बार। 4 से इसको कट किया कितनी बार कटा? ये 5 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 5 बार। यानी कि 13 रुपए में वो वस्तु खरीदी थी और 15 में उसको वो बेच रहा है। यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो? 2 रुपए का कमा रहा है। कितने रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है वो? 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पर कमा रहा है 2 रुपए का प्रॉफिट? 2 रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहा है कितने पर? 13 पर। इंटू में कितना आ गया? 100 आ गया। इंटू में कितना आ गया? 100 आ गया। यानी कि 200 अपॉन में कितना आ गया? 13 आ गया। 200 अपॉन में कितना आ गया? 13 आ गया। तो 13 दूनी 26 ज्यादा होगा 1, 13 एकम 13 हो गया। उसके बाद में 7 बच गए, 13 5 65, 15 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखो ऑप्शन के अंदर चलो, तो 15 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन के अंदर है, 15.38% आ गया। कितना आ गया? 15.38% का उसे क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 15.38% का प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, एक विक्रेता 35% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। एक विक्रेता है वो 35% की हानि पर क्या करता है? गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा करता है जिसका वजन उन पर अंकित वजन से 60 कम है। यानी कि 60% क्या है? कम है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। क्या बताना है? उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब वो पहले तो 35% के लॉस पर बेचता है। 35% के लॉस पर, यानी कि 35% को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 बटे कितना लिख सकता हूं? 20। 7 बटे 20 लिख सकता हूं। यानी कि वो उस गेहूं को 20 रुपए में खरीदा था, 7 रुपए के लॉस पर बेच रहा है। यानी कि कितने में बेचा होगा उसने? 13 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 13 में। फिर वो क्या कर रहा है? 60% कम वजन करता है। यानी कि 60% कम वजन करता है, यानी कि उसे वजन कितना किया होगा? 40। और वो रुपए कितने के ले रहा है? 100 के ले रहा है। यानी कि ये कितना आ गया अपना? 100 आ गया। ठीक है। अब एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 2 से काटा ये कितनी बार कटा? 2 बार। 2 से काटा ये कितनी बार? 5 बार। 5 से इसको काटा कितनी बार? 4 बार। 4 इंटू में 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 रुपए की खरीदी थी और 13 रुपए में उसने बेचा। यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो? कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 5 का कमा रहा है। 5 का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पर? 8 पर। इंटू में कितना आ गया? 100 आ गया। इंटू में कितना आ गया? 100 आ गया। अब देखो 1/8 कितना होता है? 12.5 होता है। और इसका कितना गुना है? ये 5 गुना है। तो 12 सही 1/2 होता है। 12 सही 1/2 होता है। इसका यदि मैं 5 गुना करूंगा तो 12 5 60, तो ये हो गए प्लस ये कितना हो गया? 5/2। अब इसको और आगे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 2 5 10। यानी कि कितना आ गया? 62.5% का उसे क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा उसको गेहूं पर? 62.5% का उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपए प्रति केजी पर बेचने का दावा किया,
जिसे कीमत पर उसे 25 रुपए प्रति केजी पड़ी है, यानी कि उसने खरीदा कितने में, 25 रुपए प्रति केजी में, लेकिन वो बेच कितने में रहा, 23 रुपए प्रति केजी में बेच रहा है। उसने क्या किया, हालांकि गलत बाट का उपयोग करके उसने 1 केजी की बजाय उसने 600 ग्राम वजन दिया है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो उसने कितने रुपए में खरीदी थी, 25 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, और वो बेच कितने में रहा, यहाँ पर 23 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 23 में बेच रहा है। अब वो बोल रहा है कि वो 1 केजी के बजाय 600 ग्राम वजन तोलता है, यानी कि उसकी जेब से कितने रुपए गए होंगे, 600 रुपए गए होंगे, लेकिन वो ये 600 ग्राम वजन तोलता है, उसका मूल्य कितना लेता है, वो 1000 रुपए लेता है, यानी कि बेचता कितने में है, 1000 में बेचता है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 से काटा, ये 5 बार, 5 से इसको काटा कितनी बार है, 2 बार, 2 से इसको काटा कितनी बार, 3 बार, 5 इंटू में 3 कितना होगा, 15 हो गया, और ये कितना आ गया अपना 23। यानी कि उस वस्तु को 15 रुपए में खरीदा था और 23 में उसने क्या किया है, बेचा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 8 रुपए का। कितने का, 8 का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पर कमा रहा है, 15 पर कमा रहा है। इंटू में कितना आ गया अपना, 100 आ गया। इंटू में कितना आ गया, 100। 5 से काटा 3 बार, 5 से इसको काटा कितनी बार है, 20 बार। 8 इंटू में 2 20 कितने हो गए, 160 अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। 160 अपॉन में 3 आ गया। अब इसको कट कर लो तो 5 3 15 हो गया, फिर उसके बाद में 3 बार चला गया, फिर 1/3% आ गया, यानी कि 53 सही 1/3% का उसे क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। कितने का, 53 सही 1/3% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक गलत बाट का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा हुआ है, यानी कि वो 200 ग्राम वजन का जो बाट लिखा हुआ है उस पर, लेकिन वो क्या है, लेकिन वास्तव में उसका वजन कम है। यानी कि जो बाट पर 200 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन वो 200 ग्राम ना होकर उससे क्या है, कम है। इस गलत बाट का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमाता है, तो उपयोग किए गए बाट का वास्तविक माप बताओ। उपयोग किए गए बाट का वास्तविक माप बताओ। अब देखो जो बाट वो माप रहा है वो कितने का है, 200 ग्राम का लिखा हुआ है, लेकिन वो वास्तव में वो कितना है नहीं पता, यानी कि एक्स मान लिया। यानी कि ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस। यानी कि वो वजन कितना करके दे रहा है, 200 ग्राम, लेकिन रुपए कितने के ले रहा है, जो अपना इसका कम मान है, यानी कि उसने बोला, लेकिन वास्तव में वो क्या है, उससे कम है। क्या है, वास्तव में उससे कम है। अब ये देखो उसने बोला कि 25% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 25% का उसे क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि 25% का लाभ 1/4, यानी कि 4 में उसने खरीदा था और 5 में उसने क्या किया है, बेचा है। अब देख लो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 का कितना गुना है ये 200, 5 का कितना गुना है यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि ये 5 का कितना गुना है, 40 गुना है, तो ये 4 का भी कितना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा। तो 4 इंटू में 40 कितना हो गया, 160 ग्राम। यानी कि जो वजन कितना है, 160 ग्राम है, लेकिन वो तोल के कितना देता है, 200 ग्राम वजन करके देता है, लेकिन रुपए कितने के करता है वो, रुपए कितने के, 160 ग्राम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह एक गलत बाट का उपयोग करता है जिस पर उसे 984 ग्राम लिखा हुआ है। यानी कि एक गलत बाट का उपयोग करता है जिस पर क्या लिखा हुआ है, 984 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसका वजन क्या है, कम है। तो इस गलत बाट का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है, तो उसका किया गया बाट का वास्तविक माप बताओ। वास्तविक माप बताना। अब देखो 23% का लाभ होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उसने 100 रुपए में खरीदा होगा और एक 23% का लाभ यानी कि 123 में बेचा होगा। अब वो बोल रहा है कि जो बाट वो यूज करता है उस पर कितना लिखा हुआ है, 984 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है उस पर, 984 लिखा हुआ है, और वो वजन कितना उससे कम करता है, यानी कि एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। यानी कि वो वजन कितना का बता रहा है, 984 ग्राम। जो बाट यूज करता है वो 984 ग्राम का है, लेकिन वास्तव में वो बाट कितना है, 984 से कम का है। अब वो क्या करता है, जो कम वजन, यानी कि वजन कितना तोलता है, एक्स ग्राम तोलता है, लेकिन रुपए कितने के लेता है, 984 के, यानी कि एसपी ये हो गया, अपना सीपी ये हो गया। अब देखो यहाँ पर सीपी कितना, वो 23% का लाभ, यानी कि 100 से कितना हो गया, 123 हो गया।
100 से कितना हो गया, 123 हो गया। अब ये 123 का कितना गुना है यहाँ पर देखो, तो 8 या 24 यानी कि ये 8 गुना है। कितना गुना है, 8 गुना है। तो ये 100 का भी कितना होगा, 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 का कितना हो गया, 800 ग्राम। यानी कि जो वास्तविक जो बाट है, वास्तविक वजन है वो कितना है, 800 ग्राम। कितना है, 800 ग्राम। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो आएगा आपका डिस्काउंट का रहने वाला है। बहुत ही शानदार शानदार से क्वेश्चन आपको डिस्काउंट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना।